नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर अपन चर्चा करते बेटा, किसकी बात कर रहे थे बेटा? प्रकाश संश्लेषण की चर्चा कर रहे थे और वाष्पोत्सर्जन की चर्चा कर रहे थे। बात की थी मरुस्थलीय पादपों की। तो मरुस्थलीय पादप कहते हैं किसको है कि वे जो मरुस्थलीय पादप हैं उनके अंदर एक अनुकूलन पाया जाता है। क्या होता है कि उनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिसके कारण रंध्र क्या हो जाता है बेटा? बंद हो जाते हैं। और रंध्र बंद होने के कारण तो भाई साहब क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। और जब वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है तो क्या हो जाता है बेटा? पानी का और जल का क्या हो जाता है? अपक्षय नहीं होता है। तो अभी अपन हेडिंग लगाए बेटा वाष्पोत्सर्जन। नॉर्मल सी बात अगर पूछा है तो सो डाउट है आपसे वो भी पूछेगा वाष्पोत्सर्जन के बारे में। इससे पूछेगा बेटा वाष्पोत्सर्जन के बारे में पूछेगा। तो ये आपके आगे बेटा वाष्पोत्सर्जन हेडिंग लगा दे बेटा। वाष्पोत्सर्जन हेडिंग लगाए, वाष्पोत्सर्जन हेडिंग लगा दे, लिखना है। ये आगे बेटा वाष्पोत्सर्जन की बात, इसके आगे बेटा वाष्पोत्सर्जन है और लिखेंगे इसके अंदर पौधों की पत्तियों द्वारा रंध्र की सहायता से जल का वातावरण में कह रहे हैं पौधों की पत्तियों द्वारा रंध्र की सहायता से जल का वातावरण में चले जाना, जिससे जल की कमी हो जाती है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन। कहने का मतलब है कि पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों की सहायता से होता क्या है, जो जल होता है वो वातावरण में क्या होता है बेटा? निकल जाता है और जल की क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है पौधे के। उसे क्या बोलते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत हानिकारक है। नहीं भाई साहब, अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधा जिंदा नहीं रहता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधा जिंदा नहीं रह सकता, पौधा मर जाता है। तो इस वाष्पोत्सर्जन होना भी क्या है बेटा? लाभदायक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अधिक तेज गर्मी पड़ती है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? उस पौधे को ठंडक देता है। क्या देता है बेटा? वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडक देता है। आगे समझ में। पर अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बेटा? हानिकारक। यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे बेटा, नोट डाल के लिखेंगे अपन, अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होने पर जल की कमी से पौधे सूख जाते हैं या मर जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई दिक्कत है इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है बेटा, इस चीज को नोट कर लेना। अब एक एक्टिविटी बता रहे हैं, देखना इस एक्टिविटी को। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लेने हैं। ठीक है, एक को रखना बेटा अंधेरे के अंदर और 72 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए? 72 घंटे के लिए। और दूसरे को रखना बेटा सूर्य के प्रकाश में। और दोनों पादपों की पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार की जैसे अपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन किया होगा। अब उस गमले जिसने अपने अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए सूर्य की प्रकाश में रख दीजिए, पुनः उसकी पत्तियां क्या हो जाएगी बेटा? आयोडीन परीक्षण कीजिए। अब मेरी बात सुनना, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण
रंग पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे व अन्य वर्णक क्लोरोफिल हरे रंग का प्रच्छदान कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई बात करना, आपको एक पौधा रखना है अंधकार के अंदर, एक रखना है किसके अंदर, बड़ा छाया के अंदर रखना है, ठीक, अंधकार के अंदर रखना है मतलब जहां प्रकाश नहीं आए, और एक को रखना बड़ा प्रकाश के अंदर। आयोडीन टेस्ट करोगे तो कुछ दिनों के बाद अंधकार वाला पौधा है वो तो क्या होगा बड़ा, मुरझा जाएगा, परंतु वापस अगर उसी को क्या रखोगे बेटा, सूर्य के प्रकाश को स्थिति में रखोगे तो पौधा वापस क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव हो जाएगा। और अभी बूझो ने एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था बेटा, एक सवाल पूछा था, और सवाल क्या था बेटा, देखना, ये रहा। बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां क्या होती है बेटा, गहरी लाल होती है, और किसी की बैंगनी होती है, किसी की भूरी होती है, तो क्या इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? तो उसके लिए एक आंसर दे रखा बेटा, क्या होता है कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल तो होता है, क्लोरोफिल के साथ में अन्य वर्णक भी होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल की दबा, क्लोरोफिल को क्या करते हैं, दबा। अभी फॉर एग्जांपल बात करें, एक तरफ है क्लोरोफिल, एक तरफ है हरा वर्णक, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, यदि हरा वर्णक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, या फिर क्लोरोफिल है, एक तरफ है भूरा वर्णक, ठीक है बेटा, अगर भूरे वर्णक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो नो डाउट ऑटोमेटिक क्लोरोफिल की मात्रा क्या होगी बेटा, कम हो गई। अगर ऑटोमेटिक क्लोरोफिल की मात्रा कम हो गई मतलब हरा रंग क्या होगा बेटा, पौधे के अंदर कम दिखाई देगा, और भूरा रंग क्या दिखाई देगा बेटा, अधिक दिखाई देगा। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है बेटा, भूरे रंग की पत्ती हो चाहे बैंगनी हो चाहे लाल हो, सभी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, बस उसके वर्णक होते हैं, उसकी मात्रा क्या होती है बेटा, अधिक हो जाती है, और एक दूसरे का बेटा प्रतिस्थापित कर देते हैं। आपने गिरी दीवारों पर, तालाब पर, ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी, अवपंकी का मतलब होता है बेटा शैवाल, क्या होता है बेटा, शैवाल देखे होंगे। ये समझता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण हो बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको शैवाल कहते हैं। अरे या तो कोई समस्या हो तो बताएं, आगे चलता हूं मैं। ये देखो विभिन्न रंगों की पत्तियां हैं, ये अलग रंग की पत्ती है भाई साहब, ये भाई साहब अलग रंग की पत्ती है, ये भी अलग रंग की पत्ती है, ये भी अलग रंग की पत्ती है, ये एकदम हरी पत्ती है, हल्की हरी क्या, लाइट ग्रीन है। तो कहने का मतलब सभी पत्तियों का रंग अलग अलग है, अलग अलग भले हो, परंतु अगर बात करें इनके वर्णक के अंदर, इन सब के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। इनका रंग हरा क्यों होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, किसके कारण होता है हरा रंग, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना में हरा रंग उत्पन्न करता है, पौधों में हरा रंग उत्पन्न करता है। ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको? इस क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें। बातें करते बेटा नेक्स्ट, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। अरे भाई साहब किसकी बात हो रही है, पादपों में किसकी बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, पादपों के अंदर किसकी बात कर रहे हैं बन, पादपों के अंदर जरूरी नहीं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है पादपों के अंदर, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अब समझना मेरी बात को, नोटिस करना। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनते हैं, इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के घटकों के रूप में करते हैं। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन भी होता है। पादप को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है समझिए। नॉर्मल सी बात, एक चीज सुनना मेरी बात को भाई, पौधा बनाता है C6H12O6, क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज बोलते हैं, होते हैं। ग्लूकोज ही क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है बेटा। अब ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसको ग्लूकोज बोल दिया आप लोगों ने। अब होता क्या है, जरूरी थोड़ी है कि जितना भी पादप अगर कोई चीज बनाएगा उस पादपों के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, वो ये कोई फिक्स है क्या कि कार्बोहाइड्रेट ही होगा, जरूरी है क्या कि कार्बोहाइड्रेट ही होगा, कोई फिक्स है नहीं बेटा। कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन भी होता है, कोई कोई पादप, कोई कोई क्या अनेक सारे जितने भी पादप होते हैं जो फलदार होते हैं उनके अंदर प्रोटीन भी होता है। वो प्रोटीन की मात्रा किससे बनती है, वही कार्बोहाइड्रेट तो पता है C6H12O6 मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट तो। परंतु बात करें अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर क्या आता है बेटा, कौन आ जाता है, CHO और N आ जाता है।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी आ जाता है। अरे कोई समस्या क्या समझ में आ गया? इस बात को देखते हैं। मांग की आपूर्ति हो जाती, इसके पश्चात पादप खाद्य पदार्थों का संगठन को प्रोटीन तथा वसा का संश्लेषण करते हैं। मतलब प्रोटीन कहां से प्राप्त होता है? एक तो जब बिजली कड़कती है ना बेटा, जो बिजली कड़कती है तो उस बिजली के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है ना बेटा। और वही बरसात के साथ में क्या होता है बेटा, अपने यहाँ पे जमीन पे आता है तो नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। अब बात करते हैं पादपों की अन्य विधियां। पादपों के पोषण की अन्य विधियों के अंदर बात करते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जिंदे रहते हैं? भाई आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अमरबेल और कसकुटा। अमरबेल और कसकुटा एक ऐसे लोग हैं जो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते। अमरबेल भली हरी हो पर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? वो अपना भोजन दूसरे जीवों पर, दूसरे पौधों पर निर्भर करती है बेटा, ठीक है। वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य की बात करें, ठीक है बेटा, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को निर्मित करते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये विषमपोषी स्वपोषी के बारे में अपने चर्चा कर ली पहले, स्टार्टिंग के अंदर चैप्टर स्टार्ट होते से पहले ही अपने विषमपोषी और स्वपोषी के बारे में चर्चा कर ली थी बेटा। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीली रंग की रचना दिखाई देती है? ये अमरबेल, आगे बेटा नाम अमरबेल, इसका दूसरा नाम क्या बेटा? कसकुटा। अमरबेल को क्या बोलते बेटा? अमरबेल का ही दूसरा नाम क्या बेटा? कसकुटा नाम है, भूलना मत। अमरबेल या कसकुटा पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर यह चढ़ता आरोहित होता है। जिस पर यह आरोहित होता है वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो अमरबेल क्या है बेटा? दूसरों पर रहने वाली, अरे दूसरों के ऊपर रहने वाली, तो ऊपर से क्या हो जाएगा? पर, और कौन बेटा? जीवी। तो ये क्या है? परजीवी पौधा है। क्या बेटा? परजीवी पौधा। दूसरों के ऊपर खाने पर निर्भर रहता है, खुद अपने खाने पर निर्भर नहीं, खुद खाना बनाता ही नहीं है, दूसरे के खाने पर निर्भर रहेगा बेटा। क्या रहेगा? दूसरे के खाने पर निर्भर रहता है। ये रहा भाई साहब अमरबेल, दिख रही है पूरी। ये है परपोषी पादप पर अमरबेल। ये तो है पादप, क्या कहलाएगा बेटा? परपोषी पादप, जो दूसरों को पोषण देता है, परपोषी पादप। और ये जो बेल है कौन सी है बेटा? ये जो बेल है, ये बेल क्या कहलाएगी बेटा? अमरबेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? अमरबेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? अमरबेल। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या बेटा? कसकुटा नाम है इसका। क्या नाम है बेटा इसका? कसकुटा नाम है। कोई समस्या यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं? आगे चला बेटा, आगे चल देखना। यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं बेटा, अपन क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं, अपने लिए फायदा आएगा। परजीवी पादप किसे कहते हैं? आंसर लिखना बेटा। वह पादप जो भोजन हेतु परपोषी पर या दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, उन्हें परजीवी पादप कहते हैं। और उसका सबसे शानदार एग्जाम्पल जो है वो क्या आ जाएगा बेटा? अमरबेल। क्या हो जाएगा बेटा? अमरबेल, ठीक है बेटा। दूसरा नाम क्या है इसका? कसकुटा नाम है। क्या बेटा? कसकुटा। अरे कोई समस्या है? कोई दिक्कत? कोई प्रकार की समस्या क्या बेटा? नहीं? आगे करें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस चीज को जिस नोट नहीं किया बेटा, अच्छा आराम से नोट कर ले बेटा। जिस भाई लोगों ने नोट नहीं किया है फटाफट नोट करें इसको। आगे चले, आगे चलते, ठीक है। बात करते हैं इसकी। क्या पूछ रहा था ये? क्या हम अन्य जंतुओं और पादपों में परजीवी है?
अब ये बात कह रहे हैं, क्या अन्य जंतु और पादप भी परजीवी है क्या बेटा? जी बिल्कुल। आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। आप मेरी बात सुनना। अब होता क्या है, दो चीजें, आपको एक चीज बताता हूं बेटा, मैं आपको आज दो चीजें बताऊंगा। इन दो चीजों को अगर याद रखोगे तो पता चल जाएगा आपको। दो एक नाम बता रहा हूं बेटा। एक नाम तो है आपके पास में लाइकेन। चलो छोड़ो, लाइकेन की बात नहीं करते हैं, लाइकेन की बात ही नहीं करते हैं। ब्लू वेल किसने देखी हुई है? ब्लू वेल। तो ब्लू वेल के जस्ट पास में चिपक कर एक मछली चलती है। क्या करती है? शिकार तो कौन करती है बेटा? ब्लू वेल करती है। पर उसका खाना कौन खाती है बेटा? शक्कर खाती है। शक्कर मछली होती है, वो खाती है। तो ये किसका उदाहरण है बेटा? परजीवी का। तो खुद शिकार नहीं करती, खुद खाना नहीं खा रही है, किसके ऊपर निर्भर करती? दूसरे पर निर्भर करती है। क्या कहलाएंगे बेटा? परजीवी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? परजीवी कहलाती है। बात करते हैं, पहले ये जानना चाहती हैं कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी? हाँ हाँ भाई, क्या है बेटा? परजीवी तो है। जो आप भोजन है तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? परजीवी ही कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? जी बिल्कुल। बात करते हैं, देखना, मैं एक चीज बना रहा हूं, समझना अच्छे से। इसका डायग्राम आपकी बुक में होगा या नहीं होगा ये मेरे को नहीं पता, पर अपन इस चीज को देखते हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको देखते हैं। हाँ भाई, देखना बेटा, डायग्राम को बना रहा हूं अच्छे से, समझने का प्रयास करना बेटा। क्या करना बेटा? समझने का प्रयास करना इस डायग्राम को, इस डायग्राम को समझने का प्रयास करना। ठीक है बेटा, इस डायग्राम को समझने का प्रयास करना आप सभी लोग। ठीक है बेटा,
थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर, पर डायग्राम एकदम अच्छा बनेगा बेटा। ठीक है, डायग्राम ऐसा बनेगा ताकि आपको भी उस चीज को क्या आएगा बेटा, समझ में आएगा। अब सुनना मेरी बात को, ये डायग्राम तो हो गया अपना किसका बेटा, समझने के लिए। ये डायग्राम तो किसका हो गया बेटा, अपने समझने के लिए। किसके लिए हो गया बेटा, समझने के लिए हो गया। अब कैसे देखना, बेटा इस पौधे का नाम जो है ना, इस पौधे का है ना, इस पौधे का नाम है बेटा यूट्रिकुलेरिया। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है यूट्रिकुलेरिया। ये इसका हिंदी में नाम बोलते बेटा घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप नाम है इसका। क्या नाम है इसका, घटपर्णी पादप, या इसका दूसरा नाम क्या बेटा, यूट्रिकुलेरिया। अब देखना मेरी बात को, समझने का प्रयास करना। तो इसको घटपर्णी, अब ये जो पत्ती आपको दिख रही है ऊपर वाली, ये पत्ती जो आपको दिख रही है, इस पत्ती की बात करता है बेटा। सबसे पहले इस पत्ती की बात करते हैं। ये लो भाई साहब आपकी पत्ती है, ये लो, इस पत्ती की बात करते हैं। अब ये पत्ती क्या है, अब समझना, यहां पे जो लिखा हुआ है ना, ये है बेटा मकरंद। क्या है बेटा, मकरंद। क्या है बेटा, ये है मकरंद। ये है भाई साहब मकरंद है। क्या है बेटा, ये है मकरंद। ये क्या है बेटा, मकरंद है। ठीक है, और ये है बेटा सूल। इसको क्या बोलोगे बेटा, इसको क्या बोलोगे बेटा, सूल बोलोगे। ये लो भाई साहब आपके, ये है बेटा शूल। क्या है बेटा, ये है आपके शूल। अब होता क्या है, ये जो मकरंद है ना, ये जब पौधा हिलता है, तब हिलते हुए पौधे के अंदर ये मकरंद क्या करता है, बहुत ही सुगंधित होता है। बहुत ही सुगंधित होता है, और इतना सुगंधित होता है कि इसको सूंघ कर जो कीट होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा, कीट होते हैं, वो कीट क्या बड़ा उड़ते हुए चले आते हैं। और वो कैसा होता है, ये होता तो बड़ा खुला है, क्या होता है बड़ा खुला होता है, परंतु क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर कौन आके बैठ जाता है बेटा, जैसे इसके अंदर आके कोई मच्छर अंदर चला जाता है, तो एक बार जैसे ही अगर मच्छर इसको टच करता है, क्या करता है बेटा, इसको टच करता है, तो ये ऊपर से क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है, और मच्छर क्या होता है, अंदर ही रह जाता है। और उसको क्या कर देता है, ये जो एंजाइम है, जो रस है, उसको क्या कर लेते हैं बेटा, अवशोषण कर लेते हैं, उसकी पूरे को क्या करते हैं बेटा, पचा देते हैं, क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, इसको बोलते बेटा मांसाहारी पादप। इसको क्या बोलते बेटा, मांसाहारी पादप कहते हैं। तो क्या करता है बेटा, कीटों को खाता है, कीटों को खाता है, इसलिए इसका नाम क्या देते बेटा, मांसाहारी पादप। इसका नाम है घटपर्णी, या फिर क्या है बेटा, यूट्रिकुलेरिया। आ गया समझ में, और कोई समस्या क्या, आगे चलते हैं, देखना मेरी बात को। ठीक है, कुछ पादप ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। यह विस्मयकारी नहीं है, ऐसे पौधे हरे व अन्य रंग के हो सकते हैं। ठीक है, ये घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना में, क्या बोला मैंने आपको, बोला ना घटपर्णी। क्या बोला बेटा, घटपर्णी बोला। ये देखो डायग्राम भी है इसके अंदर, देखना एक बार समझाऊंगा अच्छे से बेटा। ठीक है, घटपर्णी संरचना वाले होते हैं, घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना में वास्तव में उनकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग एक घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक सारे रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। क्या रहते हैं, नीचे की ओर ढलके रहते हैं, जैसे बनाया मैंने आपको। ठीक है, नीचे की ओर ढलके बने हुए हैं, कि नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे इसको मच्छर या कोई कीट टच करता है, तो ये ऊपर वाला ढक्कन का जाता बड़ा बंद हो जाता है। क्या हो जाता है बड़ा, बंद हो जाता है। आ गया समझ में। और कोई समस्या क्या, इसको बोलते हैं घटपर्णी पादप, इसका बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया। ये भाई साहब, ये जैसे ही इसके अंदर कोई मच्छर जाएगा, ठीक है, तो मच्छर जाएगा, जाते ही वो भाई साहब ढक्कन क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। अगर जाते ही ढक्कन बंद हो जाएगा, तो मच्छर अंदर ही रह जाएगा। क्या जाएगा बेटा, मच्छर अंदर ही रह जाएगा। आ गया समझ में। अरे कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई समस्या नहीं। ये है देखो, नाम आगे बेटा घटपर्णी या पिक्स पादप को बोलते हैं।
ये गड़े और ढक्कन जैसी संरचना होती है। इसमें क्या होती है बेटा, गड़े और ढक्कन जैसी संरचना होती है। कोई समस्या क्या? नहीं। कीट गड़े में प्रवेश करता है, जो कीट होता है वो गड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच में फंस जाता है और गड़ों में उपस्थित पाचक रस द्वारा इसका क्या हो जाता है बेटा, अवशोषण हो जाता है। इसे कीट बख्शी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कीट बख्शी पादप कहते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे अपन, कीट बख्शी पादप किसे कहते हैं? हेडिंग लगाएंगे अपन, कीट बख्शी पादप किसे कहते हैं, और आंसर लिखेंगे बेटा, वह पादप जो भोजन हेतु कीटों को खाते हैं उन्हें कीट बख्शी पादप कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे बेटा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा घटपर्णी, या फिर दूसरा नाम है बेटा यूट्रिकुलेरिया, ठीक है बेटा। और एक बार नाम आगे बेटा पिक्स पादप। क्या नाम आगे बेटा, पिक्स पादप। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई समस्या, कोई गड़बड़? कोई समस्या नहीं बेटा, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।